नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में 150 से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित होने का दावा किया गया, जबकि शिक्षा विभाग ने केवल 50 कोचिंग सेंटर ही पंजीकृत किए हैं। आरोप है कि बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन किए संचालित किए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बेसमेंट में भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। शासन द्वारा कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए पंजीकरण, अग्निशमन विभाग की एनओसी, अग्निशमन उपकरण, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे और अन्य आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं। इसके बावजूद जिले में कई कोचिंग संस्थानों पर इन मानकों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। शहर के सिविल लाइन, सिधारी, हाइडिल, शाहगढ़ रोड, रैदोपुर, एलवल, कालीचौरा, पहाड़पुर, ब्रह्मस्थान और बेलेसा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इसमें से कई संस्थान बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं, जहां सुरक्षा मानकों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जांच के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, जबकि प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। कोचिंग संस्थानों में गणित, विज्ञान और अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों से 500 से 1000 रुपए तक के शुल्क लिया जाता है। वहीं मानकों के अनुपालन को लेकर विभागीय निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। नियमों के अनुसार प्रत्येक कक्षा में क्षमता के अनुरूप ही विद्यार्थियों को बिठाया जाना चाहिए। प्रत्येक कमरे में 2 निकास द्वार और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय, इमरजेंसी अलार्म तथा बेसमेंट में संचालित संस्थानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध भी अनिवार्य हैं। सह जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी। बिना पंजीकरण संचालित पाए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग में वर्तमान में करीब 50 कोचिंग संस्थान पंजीकृत हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि जिले में केवल 20 कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन विभाग के एनओसी प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकार क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अंतर्गत आने वाली इमारतों पर ही कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा सवाल, व्यवस्था और नियमों के अनुपालन को लेकर सवाल बने हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन का प्रस्तावित जांच अभियान जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है। सर, आजमगढ़ शहर में कितने कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड हैं और लखनऊ में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद इस डीआईएस कार्यालय से क्या दिशा निर्देश जारी किए? जी, सबसे पहले तो मैं लखनऊ में जो घटना घटित हुई है उसके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा आजमगढ़ की बात है, हमारे आजमगढ़ जनपद में अभी तक कुल 50 रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान हैं और हम लोग सतत प्रयासरत रहते हैं कि इस तरह की कोई भी संस्था जो है आजमगढ़ में संचालित न हो जो कि मतलब रजिस्टर्ड न हो। और हमारे आजमगढ़ जनपद में अब तक कुल 50 रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान हैं, जिसमें से 11 कोचिंग संस्थान आजमगढ़ शहरी क्षेत्र में विद्यमान हैं और 39 जो कोचिंग संस्थान हैं वो आजमगढ़ शहरी क्षेत्र के परिधि से बाहर स्थित हैं। और हम लोग सतत रूप से निरीक्षण भी करते रहते हैं और देखते हैं कहीं कोई कोचिंग संस्थान बेसमेंट में न चल रहा हो या कहीं ऐसी जगह संचालित न हो रहा हो जहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। अगर इस तरह की कहीं शिकायत होती है या संज्ञान में आता है तो हम लोग जो है उसको कार्रवाई करते हैं और तत्काल ऐसे संस्थानों को हम लोग जो तत्काल बंद कराते हैं, सील कराते हैं। उसके बावजूद सर आजमगढ़ शहर में चाहे तिवारी कोचिंग क्लासेस हो या अम्ब्रेला कोचिंग क्लासेस, जो बेसमेंट में सिधारी पे भी कई कोचिंग संस्थान हैं जो कल शाम को हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, पाया गया कि बेसमेंट में चल रहे हैं। उनके खिलाफ क्या एडवाइजरी है? क्या अभी तक इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया है। अगर इस तरह कोई शिकायत आती है या निरीक्षण के दौरान अगर इस तरह कोचिंग संस्थान पाए जाते हैं जो कि बेसमेंट में संचालित हो रहे हों
या अवैध रूप से संचालित हो रहे हों तो उनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई होती है। ऐसे संस्थानों को जो है तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।